अस्सलाम वालेकुम जी। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। नए साल के अंदर नया तोहफ़ा लेके आपकी खिदमत में हम हाज़िर हो रहे हैं। 2024 के अंदर बहरिया टाउन कराची के अंदर एक बहुत लग्जरी प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे तमाम एमिनिटीज़ और तमाम जो एक इंसान को लाइफ़स्टाइल की चीज़ें चाहिए होती हैं। वैसे तो बहरिया टाउन बज़ाते खुद एक बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। आप सब जानते हैं बहरिया टाउन कराची की तमाम एमिनिटीज़ से, तमाम फ़ीचर्स से। बट बहरिया के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं जिसका बहुत इंतज़ार था हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे क्लाइंट्स को, स्पेशली ओवरसीज़ लोगों को। हमसे बहुत लोग पूछते रहे 2023 के अंदर कि हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताइए जहाँ पे हम बहरिया के अंदर अपनी फैमिली को वहाँ पे मूव कर सकें, लिवेबल हो, एक अच्छी कंस्ट्रक्शन के साथ हो, तमाम फ़ीचर्स वहाँ मौजूद हों। फाइनली वो तोहफ़ा आ गया है, वो गिफ्ट आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक ऐसा प्रोजेक्ट आपकी खिदमत में हम लेकर आ रहे हैं जहाँ पे 50% के ऊपर पोज़ीशन अवेलेबल है। आप पैसे दे सकते हैं वहाँ रहते हुए। सो आप एन्जॉय कर सकते हैं वहाँ पे। और ये प्राइवेट बिल्डर्स का पहला प्रोजेक्ट है जो वहाँ पे डिलीवर हुआ है और लोग उसमें रह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं बात कर रहा हूँ पैरागॉन डेवलपर्स की। पैरागॉन डेवलपर्स का प्रोजेक्ट रिसेंट 17 के अंदर पैरागॉन टावर्स के नाम से लॉन्च हुआ है। इसके 8 मैं आपको ऐसे फीचर्स बताऊंगा। ये पूरी वीडियो देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं यहाँ कंप्लीट कंपैरिजन कर दूंगा, मैं आपको तमाम फीचर्स बता दूंगा, इनसाइड पूरी डिटेल दे दूंगा। इसके अंदर आपको एक एक डिटेल आपको ऐसी मिल जाएगी कि फिर उसके बाद आपको ना कहीं पूछने की ज़रूरत है, ना कहीं जाने की ज़रूरत है। इस वीडियो से आप तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साइट विज़िट ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पे हमारा ऑफिस है, हमारी टीम वहाँ मौजूद होगी। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे भी आप रब्ता कर सकते हैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए। सो पहला फ़ीचर जो हमेशा लोग ये बात करते हैं और बात पूछते हैं जब भी आपको, और पूछना चाहिए जब भी आप कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सबसे पहले आपको डेवलपर का जो बिल्डर होता है उसका आपको पोर्टफोलियो मालूम होना चाहिए। किस प्रोफाइलिंग का उसने काम किया हुआ है, क्या उनकी क्वालिटी है। सो पहला पॉइंट जो डेवलपर पोर्टफोलियो का है वो मैं आपको बताता चलूँ। पैरागॉन पाकिस्तान का वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, डिफरेंट कैनवस पे काम किया हुआ है। मैं कुछ के नाम आपके सामने ले देता हूं जिनसे आप वाकिफ़ होंगे। बहरिया टाउन के अंदर की अगर मैं बात करता हूं तो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम पैरागॉन बना रहा है। बहरिया की ग्रैंड मॉस्क इनके पास है। जिस इंटरचेंज से आप बाहर निकलते हैं, हम लोग सुपर हाईवे पर टच करते हैं, वो इंटरचेंज पैरागॉन ने बनाया है। उसके अलावा बहरिया अपार्टमेंट्स पे इन्होंने काम किया हुआ है, बहरिया होम्स पे काम किया हुआ है। जो थीम पार्क इतना बड़ा जो अम्यूज़मेंट पार्क बना हुआ है वो पैरागॉन का प्रोजेक्ट है। उसके अलावा मल्टीपल चीज़ें बहरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत बड़ा रोल है। मेरे ख्याल में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मोर देन 60% शायद बहरिया टाउन कराची के अंदर जो हम खूबसूरतियाँ और रंगीनियाँ देखते हैं उनके पीछे पैरागॉन डेवलपर्स का नाम, पैरागॉन कंस्ट्रक्शंस का नाम उसके पीछे आता है। सो इससे एटलीस्ट हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस लेवल का काम बहरिया के अंदर कर चुके हैं। और अगर आप बहरिया से बाहर की बात करते हैं तो उसके अंदर मैं आपको कुछ चंद नाम बता देता हूँ। डॉल्मेन टावर्स का नाम आपने सुना हुआ है, लकी वन मॉल का नाम सुना हुआ है, टेलीनॉर का हेड ऑफिस, ओपेल टावर, कराची क्लब, इमार के टावर्स, पैनोरमा, पर्ल, ये सब पैरागॉन कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं। इंडस हॉस्पिटल, यूबीएल टावर, सीमेंस की बिल्डिंग, टेलीनॉर मरगला, अरेबियन सी कंट्री क्लब, ये जो बिन कासिम वाला है उसकी बात कर रहा हूँ, आगा खान का रिहैब सेंटर, बाइको का ऑफिस, मास्टर मोटर कॉरपोरेशन, लकी सीमेंट का प्लांट, लकी टेक्सटाइल मिल, ओशन टावर्स। सो मल्टीपल चीज़ें हैं अक्रॉस द कंट्री जो पैरागॉन कंस्ट्रक्शंस ने की हैं। इससे एटलीस्ट हमें ये अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि ये पॉइंट मेरा वाज़ेह करने का मकसद ये है कि बहरिया टाउन के अंदर हमें मालूम है कि तमाम जो लोग थे वहाँ काम करने गए थे वो मोस्टली वो लोग गए थे जिनका बैकग्राउंड नहीं था कंस्ट्रक्शन साइट का। सो वहाँ पे हमने एक ट्रांजिशन का फेस किया। बहरिया के अंदर के जो ब्रोकर्स थे वो बिल्डर बने, डेवलपर बने। सो उन्होंने काम सीखा और इस दौरान में अच्छे बुरे दोनों किस्म के तजर्बात का लोगों को फेस करना पड़ा।
जिसमें डिलेज़ भी आए, जिसमें कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई। लेकिन इस केस के अंदर ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी तमाम चीज़ें जो हैं वो अप टू द मार्क हैं। ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये लोग नंबर 1 पे खड़े हुए हैं और वही क्वालिटी वहाँ पे आपको नज़र आती है। नंबर 2 पे मैं आपको कंपैरिज़न बता रहा हूँ अदर प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स के साथ पैरागॉन टावर्स का। पैरागॉन टावर्स का जो प्रोजेक्ट है वो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये पहला प्राइवेट बिल्डर का प्रोजेक्ट है जो कि डिलीवर हुआ है, जो लिवेबल है, जो टाइमली आ गया है, जिसकी कमिटमेंट बहुत टाइम पे पूरी कर दी है डेवलपर ने। सो आप इसको इस तरह से कंपेयर किसी से कर नहीं सकते क्योंकि 2 बेड और 1 बेड ये जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं ये अभी तक किसी भी बिल्डर के वहाँ पे डिलीवर नहीं हुए अदर देन बहरिया टाउन खुद। तो उसके अलावा कोई बिल्डर अभी तक वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। तो ये एक बहुत अच्छी वो चीज़ है। इन्होंने जो कमिट किया था जैन 2021 में ये लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट और मार्च 2023 के अंदर इन्होंने टावर ए की पोजीशन दे दी थी। सो इतना टाइमली काम किया है तो आप इसको किसी भी प्राइवेट बिल्डर के साथ बहरिया टाउन में जब भी कंपेयर करेंगे तो इनकी क्वालिटी को, इनके काम को, इनके कमिटमेंट को उनसे बहुत बेहतर पाएंगे। थर्ड पॉइंट है जी लोकेशन। सो आइडियल लोकेशन है इस प्रोजेक्ट की किस हवाले से प्रीसेंट 17 के अंदर है। प्रीसेंट 17 में आपको मालूम होगा बहरिया टाउन का जो प्रीसेंट है ये अली विला के बिल्कुल सामने पड़ता है ऑपोजिट। जब आप थीम पार्क को क्रॉस करते हैं गोइंग टूवर्ड्स ग्रैंड मॉस्क तो आपको यूटर्न लेके वापस आना पड़ता है। तो थीम पार्क से हार्डली विदन 1 किलोमीटर, अगर आप मेन गेट से देखते हैं तो 5 किलोमीटर तकरीबन पड़ेगा। एवरेज 4.5 से 5 किलोमीटर का ये एरिया होगा। अली विला के बिल्कुल सामने है। बहरिया की तमाम एमिनिटीज़ यहाँ से बहुत इजीली अवेलेबल हैं। इस प्रीसेंट के अंदर सिर्फ 500 गज़ के और 1000 गज़ के प्लॉट्स हैं। सो उससे होगा ये कि अब आप दो सहूलतें मिल जाएंगी। एक तो वो लेस पॉपुलेटेड होगा क्योंकि बड़े प्लॉट्स वहाँ पे हैं और आपको एक प्रीमियमनेस की फील भी वहाँ पे आएगी। सो जो 500 गज़ का घर लेगा, जो 1000 स्क्वायर यार्ड्स का घर लेगा, वो ज़ाहिर बात है कि उसी क्वालिटी के, उसी लाइफस्टाइल को वहाँ पे मेंटेन भी करेगा और वो आपको वैसी और प्लॉटिंग चूँकि छोटी नहीं है सो थोड़ा सा एक खुला खुला सा जो एहसास है उस पूरे प्रीसेंट के अंदर वो भी मौजूद है। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है पैरागॉन टावर्स का प्रीसेंट 17 के अंदर। यहाँ से ग्रैंड मॉस्क बिल्कुल सामने है। आपको मालूम है कि इकरा यूनिवर्सिटी का कैंपस वहाँ बन रहा है। इसके सामने मिडवे का एरिया बिल्कुल सामने आ जाता है। अगर आप 1 किलोमीटर पीछे आ जाएँ तो आपको थीम पार्क मिल जाएगा, बहरिया का हॉस्पिटल मिल जाएगा, इम्तियाज़ बराबर में है। सो बिल्कुल सेंटर ऑफ द जो है ना बहरिया टाउन वो आप इसको कह सकते हैं। कितनी खूबसूरत लोकेशन के ऊपर के जहाँ से आपकी एक्सेस बहुत ईजी है। अगर आप दाखिल हो रहे हैं बहरिया में तो भी और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो भी आप बहुत इजीली इस लोकेशन पे जा सकते हैं। इससे अच्छी लोकेशन नहीं है। बाकी लोकेशंस के लिए आपको थोड़ा सा मेन से हटना पड़ता है और थोड़ा दूर से घूम के आना पड़ता है। तो उस लिहाज से बहुत सेंटर में आप मौजूद हैं। यहीं से आप आगे एक्सेस करेंगे तो आप डांसिंग फाउंटेन की तरफ, रफी क्रिकेट स्टेडियम की तरफ जा सकते हैं। बहरिया का सिनेमा बिल्कुल इसके सामने है। लोकेशन वाइज प्रीसेंट 17 बहुत आइडियल लोकेशन के ऊपर मौजूद है। फोर्थ पॉइंट पे हम बात करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के फीचर्स की। अब हम बात करते हैं ये टोटल एरिया कितना है और यहाँ पे इन इसके अंदर चलते हैं। सो ये जो पूरा एरिया है प्रीसेंट 17 के अंदर ये अलग से 19 एकड़ का एक गेटेड कम्युनिटी है जो यहाँ पे गेटेड लिविंग यहाँ बन रही है। सो बहरिया के अंदर मेरे ख्याल में सवाए बहरिया जो फार्म हाउसेज हैं जो बहुत कॉस्टली हैं, आपको मालूम है बहरिया फार्म हाउसेज का बहुत बड़ा एक प्राइस टिकट साइज़ है, उसके अलावा बहरिया में कोई अलग से गेटेड कम्युनिटी मौजूद नहीं है। ये एक गेटेड कम्युनिटी है पैरागॉन टावर्स के नाम से जिसके अंदर 19 एकड़ लैंड है। 19 एकड़ लैंड के ऊपर इन्होंने पूरे ये सिर्फ 4 टावर बनाए हैं। 80% एरिया वेकेंट है। ये मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कहीं पे इंसान रहता है तो उसको जो जहाँ पे आपने रहना है वहाँ पे ऑब्वियसली आपको वॉक करनी है, आपको साइकिलिंग करनी है, आपको बाहर बैठना है, तो आपको एक फ़ील आनी चाहिए उस पूरी कम्युनिटी की। एक लग्जरी जो फ़ील है वो आपको मिलनी चाहिए उसकी। वो ब्रांड वैल्यू, वो जो लाइफस्टाइल है वो आपको दे रहा है पैरागॉन टावर्स। सिर्फ और सिर्फ 20% एरिया के ऊपर इन्होंने कंस्ट्रक्शन की है। 4 टावर्स वहाँ पे बनाए हैं ग्राउंड प्लस 9 के। 80% एरिया बिल्कुल खाली छोड़ा हुआ है जिसमें तमाम एमिनिटीज़ हैं, तमाम सहूलतें मौजूद है। वहाँ पे सेंटर में एक सेंट्रल पार्क है, उसके चारों तरफ ये टावर्स हैं, अंदर एक मॉस्क बन रही है, उस मॉस्क के साथ एक रिक्रिएशनल सेंटर बनेगा, साइकिलिंग ट्रैक हैं, जॉगिंग ट्रैक्स हैं। ये तमाम फीचर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। नीचे आपको शॉप्स मिलेंगी। सो बहुत अच्छा एक लाइफस्टाइल है यहाँ पे।
4 टावर्स हैं जी, टावर ए, टावर बी, टावर सी और टावर डी। टावर ए जो है उसमें लोग रह रहे हैं, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इस साल सॉरी लास्ट ईयर मार्च के अंदर उसकी पोजीशन दे दी गई थी, तो वहाँ पे तकरीबन कोई इस वक्त 30 प्लस फैमिलीज़ वहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं। पोजीशन तो अराउंड कोई 150 लोग ले चुके हैं। 190 अपार्टमेंट्स हैं एक टावर के अंदर। टावर ए की पोजीशन हो चुकी है, टावर बी की पोजीशन अगले 1 महीने में आने वाली है, टावर सी की पोजीशन इस साल के आखिर में दिसंबर में 2024 के अंदर, और टावर डी जो लास्ट टावर है उसकी पोजीशन जून 2025 के अंदर आपको मिल जाएगी। हर टावर के नीचे 30 शॉप्स हैं, सीसीटीवी सर्विलेंस है, आपकी एंट्रेंस जो है वो सेपरेट एक चेक पॉइंट्स बने हुए हैं। जब आप गेट से एंट्री होंगे वो तो ऑब्वियसली जब तक गाड़ी पे स्टिकर नहीं होगा और आपको वो वहाँ पे आपके पास कार्ड्स नहीं होंगे तो आप इस पूरे प्रोजेक्ट में एंटर ही नहीं हो सकते गाड़ी लेके अपनी। बट आप अगर चले जाते हैं अंदर, रहायशी भी हैं या आपको मेहमान मिलने आता है, तो उसके बाद आप टावर में एंटर तब तक नहीं हो सकते जब तक आपके पास अपना ज़ाती कार्ड मौजूद नहीं है। अगर वो नहीं है तो आपको रिसेप्शन पर रुकना पड़ेगा। हर रिसेप्शन पे लोग मौजूद हैं, वहाँ आपके लिए सिटिंग एरिया है, गेस्ट वहाँ पे वेट करेंगे। दैन ऊपर इंटरकॉम के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो प्रॉपर सिक्योरिटी का, सर्विलेंस का यहाँ पे इंतज़ाम मौजूद है। बाकी आप कुछ एमिनिटीज़ की लिस्ट देख रहे होंगे स्क्रीन पर चलती हुई, आपको इसकी रियल फुटेजेस भी मौजूद हैं और आप इसके एनिमेशंस भी देख रहे हैं। जॉगिंग और साइकिलिंग ट्रैक्स के साथ साथ और बहुत सी एमिनिटीज़ हैं जो यहाँ मौजूद हैं। डिफरेंट रेस्टोरेंट्स यहाँ पे खुल चुके हैं। अभी हम वहाँ पे एक इवेंट भी करने जा रहे हैं इसी जैन के अंदर, तो वहाँ पे भी प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो हमें ज्वाइन कीजिएगा वहाँ पे। पांचवा पॉइंट ये है कि अब हम टावर के अंदर चलते हैं और टावर के फीचर्स की बात करते हैं। सो टावर फीचर्स के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया कि टावर ए की मैं अगर बात करूं तो टावर ए जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया और मार्च 2023 के अंदर इसकी पोजीशन दे दी गई। यहाँ पे मोर देन 30 फैमिलीज़ अभी रह रही हैं। बाकी लोगों ने ऑब्वियसली कीज़ ले ली हैं और पोजीशन ले चुके हैं, लेकिन वो किसी ने इसको सेकंड होम रखा हुआ है, किसी ने इसको वीकेंड पे लोग यहाँ पे आते हैं, कुछ शायद लोग बाहर रहते हैं अभी। हर टावर के अंदर मैंने आपसे कहा 190 अपार्टमेंट्स हैं, 2 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं टावर ए के अंदर। बाकी टावर्स के अंदर बी, सी, डी के अंदर स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं, लेकिन टावर ए में सिर्फ 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं। हर टावर के अंदर 4 पैसेंजर लिफ्ट्स मौजूद हैं, 2 कार्गो लिफ्ट्स हैं, 2 गार्बेज शूट्स हैं हर टावर के अंदर। सो प्रॉपर बेहतरीन तरीके के साथ पूरी फैसिलिटी मैनेजमेंट का अपना ऑफिस है हर टावर में मौजूद है। वो लोग 24 आवर्स इसको मैनेज करते हैं पूरे प्रोजेक्ट को। आपको यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली। स्मार्ट लिविंग का जो लाइफस्टाइल है वो यहाँ पे मौजूद है। इवन जो आपकी जो लाइटिंग है पूरे टावर्स की, वो भी सेंसर बेस्ड है। आपकी मूवमेंट के साथ लाइट्स ऑन ऑफ हो रही होती हैं पूरे टावर्स की। 6 पॉइंट पे हम बात करते हैं अपार्टमेंट के फीचर्स की। तो अपार्टमेंट के अंदर अगर हम बात करते हैं 1400 स्क्वायर फीट इसका साइज़ है। 1400 स्क्वायर फीट का ये अपार्टमेंट है। 2 बेडरूम ऑब्वियसली विद अटैच बाथ हैं। एक सेंटर में बड़ा एरिया है। आप इसका फ्लोर प्लान देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा पाउडर रूम मौजूद है यहाँ पे। अगर आपके गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके लिए वो यूज़ किया जा सकता है उसको। कोर्टयार्ड व्यू है। कोर्टयार्ड इनका जो सेंटर में एक हर टावर के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्ले एरिया और एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ है लोगों के लिए जो उस टावर के रहायशी हैं। वो उनके लिए ही सिर्फ पर्टिकुलरली उनके लिए वो एरिया डिज़ाइन किया गया है। उनका वहाँ पे सिटिंग है, बैडमिंटन कोर्ट है, वहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, झूले वहाँ पे लगे हुए हैं। ये तमाम चीज़ें आप देखते हैं। मॉडर्न स्टाइल का किचन यहाँ दिया हुआ है। कोई भी बेडरूम इनका 14/12 से कम का नहीं है। सो 14/12, 14/12 का बहुत अच्छा साइज़, एक बड़े साइज़ के बेडरूम्स हैं मिनिमम, और 15/12 का साइज़ है बेडरूम्स का। वार्डरोब्स आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड मिल रही होंगी, किचन बना के मिल रहा होगा प्रॉपर वेंटिलेशंस के साथ। तमाम अपार्टमेंट्स यहाँ मौजूद हैं। अपार्टमेंट के अंदर मैं आपको ये भी गाइड कर दूँ कि वहाँ पे लगा क्या हुआ है, क्योंकि अक्सर बिल्डर्स सिर्फ क्लेम कर रहे होते हैं और वहाँ पे जो चीज़ें सिर्फ बातों में बता रहे होते हैं और आपको ये नहीं पता होता कि यहाँ पर क्या लगेगा, किस ब्रांड की, किस कंपनी की, कौन सा आइटम यहाँ पे लगेगा। मेरे पास लिस्ट है, स्क्रीन पे चल रही होगी, आप उसको देख लेंगे। मैं आपको बता भी देता हूँ। टाइल्स जो यहाँ पे अपार्टमेंट्स में मिलेंगी वो शबीर टाइल्स की हैं। पेंट बजर पेंट का होगा। किचन की जो वुडन वर्क जितना भी है वो प्रेस्टीज का है। किचन की जो टॉप है वो ग्रेनाइट की टॉपिकल ग्रे में है। सैनिटरी सिल्वर की इंपोर्टेड वो इसमें लगेगी। फूशे जो है वो फैसल सैनिटरी का है। उसके बाद वॉशरूम वैनिटी ग्रेनाइट की। वॉशरूम क्यूबिकल्स जो हैं वो गनी ग्लास के हैं। वार्डरोब्स प्रेस्टीज की हैं। डोर्स इस एम एंटरप्राइजेस के और प्रेस्टीज के लगेंगे। विंडोज़ चावला
एल्युमिनियम की एलईडी लाइट्स 1 साल की गारंटी के साथ यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। स्विचेस जो लगे हुए हैं वो ली ग्रैंड्स के हैं। केबल्स फास्ट केबल की यहाँ पे डलेगी। उसके अलावा लिफ्ट स्कैनी की हैं, स्टील फैज़ान स्टील का यूज़ हो रहा है, सीमेंट लकी सीमेंट ब्लॉक्स मैग्ना कार्टा के। तो ये जितनी भी चीज़ें आपको बिल्डर या डेवलपर आपको बता रहा है, ये ऑब्वियसली इसलिए है कि वो इतना ट्रांसपेरेंट काम कर रहे हैं, और चूँकि जिसने डिलीवर करना होता है, जिसने चीज़ देनी होती है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों वो आपको बिल्डर या डेवलपर बताता है, जिसने ऑब्वियसली जो चाहता है कि अपने कस्टमर को वैल्यू दे और उसको अपने ब्रांड वैल्यू की फ़िक्र होती है, अपने नाम की फ़िक्र होती है। वो ये चाहते हैं कि हमारी जो कमिटमेंट है उसको हम ऑन करें और अपने कस्टमर्स को अपने साथ बना के लेके चलें, क्योंकि उन्होंने अपना एक लॉन्ग टर्म प्लान किया होता है, उनका कोई विजन होता है। तो ये तमाम लिस्ट मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले बहरिया टाउन के अंदर किसी भी डेवलपर ने आपके साथ शेयर की होगी। और सिर्फ दावे होते हैं, और फिर उसके बाद जब वहाँ जाते हैं तो वो चीज़ें उस तरह से मिलती नहीं हैं। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके सामने ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आएँ और ऐसे लोगों के साथ काम करें, ऐसी कंपनीज़ का, ऐसे डेवलपर्स का, बिल्डर्स का जो प्रोजेक्ट है वो आपके सामने रखें हैं, क्योंकि कल को हम भी आपके सामने अकाउंटेबल होते हैं। हमसे भी पूछा जाता है कि आपने हमें जो ये जो चीज़ हमें सेल की थी या हमें रिकमेंड की थी उसके बारे में, वो वाली कमिटमेंट यहाँ पे ऑन नहीं हुई। सो ये जो पैरागॉन टावर्स का प्रोजेक्ट है, इसमें तमाम वो कमिटमेंट्स जो आपके साथ की जा रही हैं, जो आपसे कंपनी कर रही है, जो आपसे हम कर रहे हैं, वो तमाम कमिटमेंट्स पूरी की जाएंगी। अब आते हैं प्राइसिंग की तरफ। पैरागॉन टावर्स एक इतनी बड़ी वैल्यूज़ के साथ, इतनी एमिनिटीज़ के साथ, इतने ज़्यादा फीचर्स के साथ इसकी जो प्राइसिंग है वो अभी सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। इसके ऊपर भी अभी डिस्काउंट्स कुछ अवेलेबल हैं कुछ यूनिट्स के ऊपर, क्योंकि कुछ ही यूनिट्स रह गए हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट जो है वो सेल हो चुके हैं इनके चारों टावर्स। कुछ यूनिट्स अवेलेबल हैं, आप रब्ता कीजिएगा। 10,000 का रेट है पर स्क्वायर फीट का। उस पर जो भी उस वक्त डिस्काउंट होगा वो आपसे शेयर कर लिया जाएगा। इसमें एक चीज़ मैं आपको गाइड कर दूं कि यूटिलिटी चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, पोजीशन चार्जेस इसमें शामिल नहीं हैं। वो ऑब्वियसली एक सेपरेट अमाउंट होती है, वो बाद में आपसे बिल्डर क्लेम करेंगे। पार्किंग यहाँ पे 2 किस्म की है, एक गोल्ड पार्किंग है, एक सिल्वर पार्किंग है। हर टावर के अंदर एक पार्किंग एरिया बिल्कुल उसके साथ लिंक जो है वो बनाया गया है, वो गोल्ड पार्किंग है। और कुछ उस टावर से बाहर बहुत बड़ी पार्किंग एरियाज़ हैं जो अवेलेबल हैं, वो सिल्वर पार्किंग में उसको कंसिडर किया जाएगा। ये दोनों पार्किंग ऑब्वियसली सेल होंगी। गोल्ड पार्किंग जो है वो 2,95,000 रुपये की है, और सिल्वर पार्किंग 2.25 लाख रुपये की है, 1,75,000 रुपये की। अगर आप इसको देखते हैं ROI के लिहाज से, पैसिव इनकम के लिहाज से, गेन देखना चाह रहे हैं और पैसिव इनकम देखना चाह रहे हैं उसके ऊपर, तो मेरे हिसाब से 2024 की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के ऊपर जो हम लोग इस वक्त फोर्सी कर रहे हैं कि तकरीबन 15 से 20% क्या आपका ईयरली गेन 20% मिनिमम साइड पे भी आपका बन जाएगा 2024 के अंदर। और अगर हम बात करें 2025 में जाके, तो ये 25 से 35% तक आपका इसमें जो गेन है वो आएगा। प्राइसिंग में इतनी हम इंक्रीज़ देख रहे हैं। रेंटल वैल्यू की अगर हम बात करते हैं 2024 के अंदर टावर 2 जिसमें 2 बेड अपार्टमेंट्स की बात करें, तो वहाँ पे तकरीबन 35,000 प्लस का जो रेंटल है वो एक्सपेक्टेड है अगले 1 से 2 क्वार्टर्स के अंदर। तो ये जी आपको मैंने इसकी प्राइसिंग बताई है। अगर आप इसमें बुकिंग करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन हमें इस पे हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, हमारे फेसबुक पे आ सकते हैं। ये मैंने आपको इसकी प्राइसिंग बता दी है, और ये बहुत कम प्राइसिंग है इन फीचर्स के साथ, इन एमिनिटीज़ के साथ, इस वैल्यू के साथ जो वहाँ पे आपको मिल रही है। आप एक दफ़ा वहाँ आएंगे, वहाँ पे आप तमाम जो इन्वायरमेंट, जो एम्बियंस रात को वहाँ पे बनता है, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि इस प्राइस में कोई भी चीज़ इस वक्त बहरिया टाउन में अवेलेबल नहीं है जो आपको पैरागॉन टावर्स ऑफर कर रहा है। लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो डेवलपमेंट है जो पैरागॉन ने की है, ये SBCA के जो बायलॉज हैं उसके बिल्कुल मुताबिक की हुई है। सो ये अगर मैं ये क्लेम करूँ तो ये बेजा नहीं होगा कि बहरिया टाउन के अंदर, ऑब्वियसली हमें सबको मालूम है कि इस प्रोजेक्ट्स को लीज मिलेगी सबको, इन तमाम चीज़ों को एज़ पर पाकिस्तानी लॉज, एज़ पर सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर भी। तो ये तमाम चीज़ें SBCA की जो पॉलिसी है वो अक्सर जो डेवलपमेंट हो रही है बहरिया टाउन के अंदर, वहाँ पे ग्राउंड प्लस 18 है या कोई ऐसे टावर्स बन जाते हैं जिनको शायद SBCA की अभी बायलॉज वहाँ तक नहीं पहुँचे। बाद में क्या होता है वो हमें नहीं मालूम, बट अभी चूँकि जो अभी तक के बायलॉज हैं उसमें वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है इसकी तमाम
जो कंस्ट्रक्शन की गई है, तमाम जो इसकी फ्लोर प्लान्स हैं, तमाम इसके जो मैप्स हैं, कंस्ट्रक्शन की तमाम चीज़ें हैं, वो बिल्कुल SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बायलॉज के मुताबिक बनी हुई है। और ये शायद वाहिद प्रोजेक्ट होगा बहरिया टाउन का कि जब जैसे ही बहरिया टाउन लीज़ पे जाता है तो इसके ऊपर आपको किसी किस्म का किसी भी अथॉरिटी से कोई इशू कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि आप बैंक के साथ काम कर बैंक पे आप बैंक मॉर्गेजेस पे जा सकते हैं, आप सब लीजिंग पे जा सकते हैं, तमाम चीज़ों में ये प्रोजेक्ट बहुत क्लियर होगा आपके पास। तो ये जी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म से हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आप प्लीज़ कॉल कर सकते हैं, मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको बहुत अच्छी जो इसकी प्लस पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आप 50% पेमेंट के ऊपर आपको पोजीशन मिल रही है, बाकी पेमेंट आप यहाँ रहते हुए देंगे। सो ये वाली ऑप्शन कहीं भी कोई भी डेवलपर ऑफ़र नहीं करता जो यहाँ आपको मिल रही है। अब हर टावर में जहाँ आप रह भी रहे हैं और आपको अगर 1 साल का पेमेंट प्लान मिल जाता है उसके ऊपर, तो मेरे ख्याल में आपकी पॉकेट पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता और आप बहुत ईज़िली उसको मैनेज भी कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो लाइफ़स्टाइल है वो ऑब्वियसली बहरिया के अंदर एक अलग से लग्जरी लाइफ़स्टाइल अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको दे रहा है सिर्फ और सिर्फ पैरागॉन टावर्स। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो, कोई बात करना चाहते हो, प्लीज़ स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको इस पे आंसर करेंगे। कोई भी ऐसी क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग द पैरागॉन टावर्स, प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।